Hey guys, this is me Anmol Sachdeva. Welcome back to my channel. आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए बुरा है। तो अगर हम लोग फिटनेस इंडस्ट्री की बात करें तो दो तरह के लोग होते हैं, एक जो कि कार्ब्स को बैड बोलते हैं और दूसरा जो फैट्स को बैड बोलते हैं। एक साइड ये है जो कि अगर आपने शुगर खा लिया, चावल खा लिया, बस वो डायरेक्ट फैट स्टोर हो गया। और दूसरी साइड है जिसपे कि अगर आपने घी खा लिया या कोई भी फैटी आइटम्स खा लिया तो आप फैट हो गया। दोनों के साइड में द मेन प्रॉब्लम इस कि कोई ये नहीं देखते हैं कि आपका डेली आउटपुट कितना है, कैलोरीज कितने आप बर्न कर रहे हो, ओवरऑल आपका इंटेक कितना है। बट अगर आपने वो प्रोडक्ट खा लिया है जो कि कार्बोहाइड्रेट या फैटी है तो आप फैट स्टोर कर लोगे। तो सबसे पहले आज हम लोग कवर करने वाले हैं कि क्या कार्ब हमारे लिए बुरा होता है, क्या कार्ब डायरेक्टली फैट की तरह स्टोर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें कुछ साल पहले तक की तो सिर्फ फैट्स ही हमारे लिए बुरा था। कार्ब की थ्योरी तो कुछ साल पहले से पॉपुलर होनी शुरू हुई है, जब से लो कार्ब डाइट और आपका कीटो डाइट वगैरह आने लगा। तो इसका जो मेन स्टार्टिंग पॉइंट था वो कैसे था, तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम था वो कार्ब थ्योरी का था, वो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेसिकली एक ईटिंग प्लान है जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को कैसे इफेक्ट करता है उससे देखा जाता है। बट जब कंपेयर किया गया लो ग्लाइसेमिक डाइट को और हाई ग्लाइसेमिक डाइट को तो इसमें कोई भी बेनिफिट्स हमारे बॉडी कॉम्पोजिशन पे या मेटाबॉलिक सिंड्रोम फैक्टर्स पे नहीं देखा गया, इवन डायबिटीज के केस में भी। इसके अलावा लो ग्लाइसेमिक डाइट जो भी थी उसमें ग्लाइसेमिक कंट्रोल के पैटर्न भी ज्यादा अच्छे नहीं देखा गए बाकी सारे डाइट से। इसी तरह एक और थ्योरी थी, वो थी कार्बोहाइड्रेट और इंसुलिन की थ्योरी। उसको भी अगर एविडेंस के बारे में बात किए तो वो ज्यादा सपोर्टिव नहीं है और कार्बोहाइड्रेट और इंसुलिन की थ्योरी भी गलत है। यानी कि अगर आप कार्ब खाते हो आपका इंसुलिन स्पाइक होता है, दैट मीन्स कि वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी थ्योरी गलत है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो एविडेंस में। अब हम लोग एक सबसे लेटेस्ट मेटा एनालिसिस की बात करते हैं जो कि 2017 की है। यहाँ पे 32 स्टडीज पब्लिश की गई। हर स्टडीज का एक मेन पर्पस ये था जिसमें कि हमारे डाइट जो थे उसमें से कैलोरीज और प्रोटीन को इक्वल रखा गया बट फैट और कार्ब्स को चेंज करता गया। तो इसका रिजल्ट्स क्या था, अगर हम लोग इसके रिजल्ट्स को एवरेज लें तो मोर और लेस कोई भी इफेक्ट नहीं था लो फैट वाले ग्रुप में और लो कार्ब वाले ग्रुप में। यानी कि जो रिसर्च थी, जो कि स्टडी थी जहां पे लोगों को कैलोरीज और प्रोटीन सेम रखा गया और कार्ब और फैट यानी कि एक ग्रुप को चावल कम करके कुछ फैटी फूड खिलाया गया जैसे पनीर मान लो, और दूसरे ग्रुप को फैट कम करके कार्बोहाइड्रेट मील ज्यादा खिलाया गया यानी कि उनके डाइट में राइस और ब्रेड और ओट्स जैसे प्रोडक्ट ज्यादा थे। बट दोनों का जो डिफरेंस देखा गया वो बिल्कुल नेग्लिजिबल था। अगर हम लोग बिल्कुल डिटेल में जाए तो लो फैट वाले ग्रुप में 16 ग्राम्स ज्यादा फैट लॉस हुआ, विच अगेन इज वेरी मीनिंगलेस एंड कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है। अल्टीमेटली जो मेटा एनालिसिस का एंड था, जो कि अगर हम लोग इसका फाइनल आउटपुट ले तो यही था कि डाइट आप कोई भी करो, चाहे वो कीटो करो, लो कार्ब करो या हाई कार्ब करो, अल्टीमेटली आपका कैलोरिक डेफिसिट ही आपको बताएगा कि आपका वेट लॉस कितना हो रहा है या फैट लॉस कितना हो रहा है। तो दोनों का जो प्रोपोगेशन है यानी कि आप अपने फैट कट कर दो या कार्ब कट कर दो डाइट से, वो दोनों ही गलत है। हर कुछ बहुत सब्जेक्टिव होता है और एक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका अगर कार्बोहाइड्रेट कट किया जाए तो वो बहुत ईजिली मैनेज कर लेते हैं, उनको अच्छा लगता है, उनको बेटर फील होता है, उनको हेल्दी फील होता है और उनका ओवरऑल डाइटिंग पैटर्न भी अच्छा हो जाता है। बट कुछ लोग ऑन दी अदर हैंड कार्ब कट करने से बहुत परेशान हो जाते हैं, नॉजियाटिक फील होता है, हेडेक होने लगता है, उनकी एनर्जी लेवल्स बहुत सडन ड्रॉप हो जाती है। तो उन लोगों के लिए कार्ब ड्रॉप करना उतना अच्छा नहीं है क्योंकि वो लोग ऐसे डाइट्स पे, कीटो जैसी डाइट पे ज़्यादा दिन तक स्टिक भी नहीं कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली उनके साथ क्या होगा, वो परेशान होंगे, उनका डे टू डे का जो प्रोडक्टिवनेस है वो भी खराब होगा, वो डाइट से जनरली हटेंगे, उनकी डाइट जो है वो जनरली चांसेस होगी कि ब्रेक हो जाएगी। जनरली अगर वो 5 दिन कर लेंगे, छठे दिन चांसेस है कि वो डाइट से हट जाएंगे और वो चीट मील कर लेंगे। तो अल्टीमेटली यही होगा कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो ये मैटर नहीं करता कि आप अपने फैट फूड को कार्ब से रिप्लेस करो या फिर अपने कार्ब फूड को फैट से रिप्लेस करो, बट मैटर यही करेगा कि आप कैलोरिक डेफिसिट में कितने हैं, आप कितने दिन तक डेफिसिट पे रह सकते हैं। प्लस अगेन एवरीथिंग अगेन इज वेरी सब्जेक्टिव, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल।
तो आप अपने कैलोरीज और प्रोटीन के मैक्रोस पे बिल्कुल ध्यान दें और आपका जो कार्ब और फैट है वो अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, अपने सस्टेनेबिलिटी के अकॉर्डिंग और एडहेरेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली इसका गोल यही है कि अगर आप कैलोरीज अपने रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा नहीं खा रहे हो तो आप फैट स्टोरेज नहीं करोगे और कार्ब्स आपके लिए बिल्कुल बुरे नहीं हैं। इसके अलावा अगर आपको ये देखना है कि आपको कितनी कैलोरीज खानी है दिन में या आपका प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए, तो आप मेरे पहले 2 वीडियोस जो बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन पे मैंने बनाया वो देख लीजिए। उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको दिन में कितना कैलोरीज खाना है और कितना आपको प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है और फैट और कार्ब आप किस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में डालें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो लॉकडाउन में आई होप यू आर स्टेइंग होम, यू आर स्टेइंग सेफ and you are working out and you are staying fit. So till then guys, stay healthy and stay safe.